हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनकी पत्नी रानी थी। दोनों अपने राजमहल में रहते थे। राजा जो थे, राजा कोई दान पुण्य नहीं करते थे, कोई भिखारी को बीछा नहीं देते थे, कोई भूखे को भोजन नहीं कराते थे और नहीं तो अपना रानी को ऐसा करने देते थे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे बिना संतान के थे, उनका संतान नहीं था। राजा निसंतान थे। राजा अपने संतान के बिना बड़े दुखी रहते थे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा का कोई भी कहते थे कि देखिए राजा साहब, आप तो इतने बड़े राजा हैं, आप यदि जगह जगह पे तालाब खुलवा देते तो लोगों का पानी पीने के लिए हो जाता, बाग बगीचा लगा देते तो लोगों का छां मिलता। यदि आप ऐसा करते तो आपका लोग आशीर्वाद देते। गुरु भाई बहना, राजा किसी का बात नहीं मानते थे। राजा को कहना था कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमने धन प्राप्त किया है, तो क्या हमने ऐसा करेंगे? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे किसी का दान। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि राजा के द्वार पे एक महात्मा आए और हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू ऐसे करते राजा के द्वार पे बैठ गए। जब राजा के द्वार पे बैठ गए महात्मा, तो राजा उनसे बातें करने लगे। रानी बाहर आई, अंदर से निकल के तो राजा के कहती है कि हे प्रभु, हे राजन, आपने आज तक जो बोले वो सारी बात हमने माने, लेकिन आज आपका बात हम मानने वाले नहीं हैं। हमें इस महात्मा को दान देने का मन करता है, जी करता है कितना दान दे दूं। राजा बोले, रानी ऐसे तो बड़ी मुश्किलों के बाद हमने धन लाया है, लेकिन आपका यही मर्जी है तो दान कर दो। गुरु भाई बहना, राजा साहब की पत्नी रानी अंदर में सूप में सोना और चांदी, हीरे मोती ले ली और ऊपर से चावल। तेरे भरी लिया रानी सोनमा से चंदिया, रे ऊपर सुख सुपवार कले रानी, चौरा से दलिया हो रे ऊपर सुपवा रखले रानी, चौरा से दलिया हो रे देवे में चलल रानी, सुपवार लवी छाओ रे देवे में चलल रानी,
सूप भरल बिछाओ। गुरु भाई बहना, रानी जो थी सूप में हीरे और मोती सोना चांदी अंदर में ले ली और ऊपर से चावल भर के और महात्मा को दान देने लगी। महात्मा जी देखे तो कहते हैं कि हमें इतना धन की क्या आवश्यकता, हम तो रमता जोगी बहता पानी हूँ। मैं तो जिसके द्वार जाता हूँ ओ मुझे मुट्ठी भर अन्न दे देते हैं, उसी मुट्ठी भर अन्न में मैं खुश हूँ। भला इतना हम क्या करेंगे। गुरु भाई बहना, रानी बोली, हे महात्मा जी, ऐसे धन की रहने से क्या फायदा जिसका खाने और पहनने वाला कोई नहीं। मेरे घर तो इस धन का कोई खाने वाला भी नहीं है और ना ही तो पहनने वाला है। महात्मा जी बोले, बेटी सीधी सीधी बातों में मुझे बताओ, आखिर क्या दुख है, तुम्हें कौन सा दुख है। गुरु भाई बहना, वो तो महात्मा कोई और नहीं महादेव थे। रानी बोली, हे महात्मा जी, मुझे कोई संतान नहीं है। महात्मा जी बोले, तो तुम्हें संतान चाहिए। रानी बोली, हाँ। महात्मा जी कुछ देर के बाद बोले, देखो तुम्हारा एक संतान होगा, और तुम्हारे पास सिर्फ 14 वर्ष तक रहेगा। 14 वर्ष के बाद अपना जगह धर लेगा, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। क्या तुम्हें मंजूर है। गुरु भाई बहना, रानी बोली, हे महात्मा जी, आपकी बातों मुझे मंजूर है। यदि आप चाहते हैं तो मुझे 14 वर्ष के लिए ही पुत्र दे दीजिए। लोग कहते हैं ये रानी तो है लेकिन पापन है। यदि पापन नहीं रहती तो क्या इसका ओद्र से संतान जन्म नहीं लेता। गुरु भाई बहना, रानी आंखों में आंसू भर के और महात्मा जी से विनती की। महात्मा जी बोले कि तो ठीक है, लो हम मुट्ठी भर चावल देते हैं। मुट्ठी भर चावल में खीर बनाकर और तुम दोनों खा लेना, आधी आधी भाग में बांटकर तुम्हारा पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा। हे गुरु भाई बहना, राजा और रानी इन बातों से दोनों मिलकर स्वीकार लिए और राजा चावल उस महात्मा से ले लिए। महात्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी देखती ही देखती रह गई, पता नहीं चला महात्मा कहां चले गए। गुरु भाई बहना, रानी ने बड़े प्रेम से उस चावल को खीर बनाई और खीर बनाकर एक ही थाल में दोनों रख के 2 भाग करके और भोजन कर ली। कुछ ही दिन बाद रानी को समझ में आया कि मैं भी मां बनने वाली हूं, मेरा ओद्र में बच्चा जन्म लेगा। गुरु भाई बहना, अपने पति से बोली, पति देव जी, मैं मां बनने वाला हूं। राजा इन बात को सुनकर पूरे राज में खुशी फैला दिए। उनका द्वार पे सहनाइयां बजने लगा, लोग नाचने झूमने लगे, राजा से मजाक मस्ती करने लगे। राजा साहब, आपके भी कुल में पुत्र जन्म लेगा, मेरा राज का वारिस आएगा।
राजा ने किसी से नहीं बताए कि ओ पुत्र मेरा 14 वर्ष तक ही मेरे पास रहेगा। गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय बीतता गया। समय बीतता गया, 9वां महीना पूरा हो गया। रानी का 9वां महीना के बाद रानी के औद्र से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। और जब पुत्र जन्म लिया तो रानी बड़ा खुशी हुई, राजा भी बड़ा खुश हो गए। राजा सोचे मेरा नगर में मेरा घर में एक राजकुमार जन्म लिया, मैं तो पुत्र वाला हो गया हूं। रानी राजा के मुख देख रहे हैं, राजा रानी के मुख देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर अपने दिल में खुशियां भी ला रहे हैं और आंसू भी बहा रहे हैं कि ये पुत्र तो सिर्फ 14 वर्ष के लिए ही मेरे पास है, लेकिन कोई बात नहीं, 14 वर्ष तक मेरे पास तो रहेगा। गुरु भाई बहना, राजा का जो बेटा था वो इतना संस्कारी, इतना तेज कि राजा सोच भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे बढ़ने का 1 जाओ बढ़े 2 जाओ, उसका दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ांती हो गया घर में। जब बच्चा जन्म लिया तो राजा साहब का खुशियां भी बढ़ गया। गुरु भाई बहना, राजा साहब अच्छे सा आश्रम में अपने बच्चे को पढ़ने का भेज दिए। गुरु जी के पास, ऋषि मुनि के पास अच्छे सा आश्रम में भेज दिए। राजा का पुत्र पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे 12 वर्ष का हो गया। जब 12 वर्ष का हो गया तो राजा साहब ने उसे विवाह का घोषणा करवा दिए कि मैं अपने पुत्र का विवाह करूंगा। राजा साहब के पुत्र का विवाह के लिए बहुत सारे राजा आए और राजा आके और इनके पुत्र के विवाह के भागीदारी बन गए और अपने कन्या से विवाह सेट कर दिए। राजा, दूसरा राजा, इनका विवाह तय हो गया। गुरु भाई बहना, जब रानी आई, राजा की बहू राजकुमार के विवाह कर दिए, तब इनका घर में राजकुमारी बहू बन के आ गई। और जब बहू बन के आ गई तो रानी का राजकुमारी का पता नहीं चलता था। ए राजकुमार अपने माता के साथ में भी पूरा रात नहीं सोता था, माता को पता नहीं चलता था। ए राजकुमार पूरी रात भगवान सूर्य देव के वाहन में चलता था, उनके रथ में चलता था, लेकिन इनकी माता को पता नहीं था। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अपने पत्नी के पलंग पे पूरा रात नहीं रहता था वो राजकुमार, इसे पता नहीं चलता था। सो जाती थी राजकुमारी और सो जाने के बाद गहरी नींद इसको पड़ जाता था। राजकुमार चला जाता था और सुबह में पलंग पे आ जाता था। एक दिन का बात है कि 14 वर्ष पूरने वाला था राजकुमार का। 4 से 8 दिन बाकी था तो एक दिन देखा कि मेरे पलंग पे राजकुमार नहीं है, मेरा पति। वो सोची कि किससे बताऊं, किससे कहूं। एक दिन और देखते हैं। दूसरा दिन भी देखी तो उसका पति पलंग पे नहीं थे। गुरु भाई बहना, एक मालिन आती थी उनके घर जो फूल देती थी राजमहल में।
राजमहल में फूल देती थी, तो वो मालिन से बोली, हे मालिन माँ, क्या कहूँ, कुछ आपसे सुनाना चाहते हैं अपनी दुख की बातें। राजकुमारी बोली तो मालिन बोली, बेटी क्या कहना चाहती हो, बताओ, जो अपना सास से तू नहीं बोली और मुझसे सुनाना चाहती हो। कहती है कि देखिए, मेरा जो पति है मेरे पलंग पे रात्रि में नहीं रहते हैं। मालिन बोली, बेटी जाग कर देखना। बोली राजकुमारी, हे माता जी, मैं कैसे जागूं, मुझे तो समझ में नहीं आता। इन्होंने बोली, एक चक्कू से अपने अंगुली को कलप लेना। हाथवा में ले राम सोने, मोटे जोड़ी आए रे सोने, मोटे जोड़ी आजे, आंगोले काला पे निमक रखुए ना, आंगोले दर्दिया रानी निंदिया, नाई आए तेरे निंदिया, नाई आए तो जी, रात भरा जागी तो हाँ देख रे ना। बोली ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। गुरु भाई बहना, राजकुमारी ने दूसरा दिन रात्रि में सोने का छुरी ली और अपना अंगुली काट ली और उस पर नमक लगड़ ली। जब तक ये जागी रही, जब तक राजकुमार नहीं गए, लेकिन दर्द के मारे इसका कुछ देरी बाद नींद आ गया। राजकुमारी सो गई और राजकुमार इसके पलंग से चले गए। रात भर जागे रामा रानी, राजकुमारी आए रे रानी, राजकुमारी आजी, बोरे भेनो सरवा पर नींद नैना। सुबह में नींद पड़ गया, इसको पता ही नहीं चला। वो जो राजकुमार था चला गया, फिर आ गया घर में। मालिन आई तो मालिन पूछी, बेटी क्या तू देखी थी? बोले नहीं। फिर मालिन बोली, गहरे जख्म उसे कर लेना और नमक तेजी से लगाना, और जब दर्द कमे तो फिर दोबारा लगा लेना। दूसरा दिन रात्रि में, उस दिन 14 वर्ष राजकुमार को पूरने वाला था। दूसरा दिन रात्रि में उसी तरह की पूरा रात जागी बैठी। राजकुमार जाने लगा। राजकुमार जब जाने लगा तो राजकुमारी दरवाजा टेक कर कहती है, सुनो रामा रो बचानी आय रे हामा, रो बचानी आजे, सुन ले हो माना चित लगाई न जी। कहाँ तू जाहू रामाने से, आधी राती आयरने से, आधी राती आजे, बरी रे बे आए तेरिया छोड़ न रे। रानी कहती है कि आप कहाँ जाते हैं अपना बर ब्याही को पलंग पे छोड़कर, और क्या दूसरे स्त्री के पास जाते हैं रात रचाने? राजकुमार बोला, एहू जे बचने आ तेरिया फेरा, माँ तो बोले आयर फेरा, माँ तो बोली हा हो, हमारो ना बतिया तो ही जान रे ना, छोड़ियो में देहू तिरिया हामा, रोके
हम रोके राही आजी हम हो जाए वाय अपनी लोकन रे की। कह रहे राजकुमार की मुझे राह छोड़ दो, नहीं तो तू पछताएगी, हम अपना लोक जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। राजकुमारी रास्ता नहीं छोड़ी। जब रास्ता नहीं छोड़ी, राजकुमार बोले तुम पछताओगी, इतना पछताओगी कि तुम्हें रहने का जगह नहीं मिलेगा। राजकुमारी कहती है आपका बात मानने वाले हम नहीं हैं। राजकुमार ने मुट्ठी में चावल दिए और बोले कि लो देखो मेरा, हम कहाँ जाते हैं, लेकिन बाएं हाथ का चावल पहले मुझ पे फेंक देना और पल भर में दाहिने का फेंक देना, तब तो सुख रहेगा, और नहीं तो पछताओगी। गुरु भाई बहना, कर्म का लिखा कोई नहीं मिटता। ये जो राजकुमारी थी बाएं हाथ का चावल फेंक दी, राजकुमार एक सुंदर सुशील घोड़ा बन गया, सावा रंग का घोड़ा बन गया और छलांग लगा दिया। रानी का आंख फटा का फटा रह गया, हाथ नहीं उठा, चावल नहीं छीटी। राजकुमार कहाँ चला गया पता नहीं। अब ये तो चिंतित हो गई कि कहाँ मेरे पति चले गए, अब हम क्या करें। दुखी रहने लगी। सवेरा हुआ, अपने सास ससुर को कहते हैं कि पिताजी पलंग पे आपका बेटा नहीं है। गुरु भाई बहना, माता पिता भी सोच ही रहे थे कि 14 वर्ष पूरा होने वाला है, 1 से 2 दिन में पूरा हो जाएगा। गुरु भाई बहना, जब 14 वर्ष पूरा हो गया तो वो बालक चला गया। उसके माता पिता बोले बेटी आ जाएगा, बेटा कहीं गया होगा, दुखी मत रहो, तू अच्छे से रहो। लेकिन राजकुमारी अपना कारनामा किसी से नहीं बताई। कुछ दिन बीता, 4-6 महीना, तो अपना सास ससुर से बोली पिताजी हम जाते हैं अपना पति को खोजने, आपका इजाजत चाहिए। राजकुमार के पिता बोले बहू तू कहाँ जाएगी खोजने, कहाँ मिलेगा। बोले नहीं पिताजी, मुझे आज आप कुछ रुपया दीजिए, हम उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। और ढूंढने के लिए चले गए। ढूंढने के लिए चले गए। धीरे धीरे कुछ दूर चले गए और जाकर एक जंगल में एक ढाबा बनवा लिए और ढाबा में होटल खोल दिए और होटल में बोर्ड लगा दिए कि जो पंछी बोलेगा, कोई जीव जंतु बोलेगा, उसका भाषा बातें मुझे कहेगा तो उसको फ्री भोजन मिलेगा। गुरु भाई बहना होटल खोल के और मुफ्त भोजन कर दिए। वहां कोई भी पशु पक्षी बोलते तो राजकुमारी को सुना देते थे और फ्री भोजन मिल जाता था। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि ये मालिन जो थी ये पान का शौकीन थी, बिना पान खाए नहीं रहती थी। पान लाने चली गई दुकान पे, माली का दुकान, तमोली का दुकान पे मालिन, और पान लेकर आई। इतना ही में उसका जो पोता था वो कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिर गया, उसका बहू और बेटे बाजार से आए फूल माला बेचकर, तो अपना बच्चे को ढूंढने लगे। बच्चे को नहीं पाकर बड़ा दुखी हो गए और कहने लगे कि तू मेरा घर से निकल जा। अपने माँ को निकाल दिए, अपने माँ को निकाल दिए। माँ इधर उधर रही, शाम के आई, बहू बेटे नहीं ढुकने दिए। ए जंगल की ओर चल दी, जंगल की ओर चल दी। जंगल की ओर जाते जाते सवेरा हो गया।
तो सवेरा हुआ तो जंगल में फल फूल खाई और शाम के समय में एक बहुत बड़ा पत्थर चट्टान था, उसी के पास बैठ गई तो देखती है कि एक जंगल से गाय आई और धेनु गाय आई और आकर और उतना बड़ा हजारों मन के चट्टान अपना सींग से हटा दी और एक सुराग था, सुराग में जाने लगी। ये बुढ़िया पूछ पकड़ ली और वो भी अंदर चली गई। अंदर गई तो बुढ़िया देखती है कि छुप के बैठ गई, तो देखती है कि वहां गाय अपने से दूध दुहा गई और बहुत सारे लोग आए और दूध को बंटवारा कर लिए और दूध पी गए। रोशनी अपने आप दीपक जलने लगा, घी का जोत जलने लगा। एक सावर रंग घोड़ा है, वो बोल रहा है, अरे दिया, तुम तो तीनों लोग घूमती हो, बोलो मेरे माता पिता कैसा हैं? दिया बोला, क्या कहूँ राजकुमार, आपका जो माता पिता हैं बड़े दुखी रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं, बिल्कुल सूख गए हैं, भोजन नहीं करते हैं, आपका ध्यान लगाए बैठे रहते हैं, उनका तो चलने का ताकत नहीं है। दिया से पूछे, मेरा पत्नी? महाराज आपका पत्नी तो होटल खोल के बैठी है आपके खोजने के लिए और फ्री में भोजन करवाती है। बोले ऐसा? तो हाँ। गुरु भाई बहना ये बुढ़िया सुनी, अब सोचती है कि चलो अब हमको खाने का तो जगह मिल गया, अब उसके पास जाएंगे होटल में और मुफ्त में खाएंगे। अब सवेरा का आस लगाए बैठी है। सवेरा हो गया, गाय निकलने लगी, गाय का पूंछ धर के और निकलने लगी। बुढ़िया निकल गई, गाय जंगल में चली गई और बुढ़िया उसी होटल में जाकर दरबान से बोली, हमें राजकुमारी से मिलना है। दरबान बोले, ठीक है, जो कहना है मुझसे बोलो। बुढ़िया डट के बोली, हमें राजकुमारी जी से बातें करना है। आदेश दिया गया। वो बेचारी राजकुमारी आई, बोली माता जी क्या बात है? जो इन्होंने देखी पाताल लोक में सारी बात उनसे बता दी। बोले तो ठीक है माता जी, हम अभी तुरंत चलते हैं। बेचारी दोनों उस पर चट्टान के पास जाके और बैठ गए। शाम हुआ, गाय आई और गाय आकर चट्टान हटाई और अंदर जाने लगी। दोनों मिलके गाय में लटक गए, अंदर चले गए। जब अंदर गए तो छुप के दोनों बैठ गए। दिया पूछने लगा, अरे बोलो, दिया से पूछने लगा घोड़ा, बोलो माता पिता मेरे कैसा हैं? दिया बोला, महाराज, राजा साहब, हे राजकुमार जी, आपका माता पिता तो बिल्कुल सूख गए हैं, मेरा पत्नी कैसा है? तो दिया बुझ गया। राजकुमारी जाके उनमें लटक गई। घोड़ा बोला, तुम दूर हटो, तुम मेरा बात नहीं मानती हो, तुम दूर हटो। राजकुमारी बोली, अब नहीं हटेंगे। घोड़ा बोला, तुम पछताओगी। बोले, पछता रहे हैं, मेरा प्राण चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लटकी हुई रही, छोड़ी नहीं। तो शामकरण घोड़ा बोला, सुनो, मेरे लिए तुम्हें तप करना होगा, क्या करोगी? राजकुमारी बोली, हे पतिदेव जी, यदि मुझे प्राण देना होगा तो दे देंगे, आप मुझे बताएं। बोले कि सुबह जैसे आई थी उसी तरह तू चली जाना। और जंगल के पार एक पीपल का वृक्ष है, वहां पे जितना जंगली जानवर है सब लाइटिंग करता है, पूरा साफ सफाई कर देना और उसे अच्छा से लिप देना और लिप के
वहां पे धूप दीप नैवेद्य जला देना और जलाकर वहां पर प्रसादी चढ़ा देना। वहां पर सूर्य देव आएंगे और बैठेंगे और कहेंगे ये सब किसने किया, तो तुम खड़ी होकर बता देना। वरदान मांगने के लिए बोलेंगे तो बोलना कि दाहिना घोड़ा मुझे दे दीजिए। नहीं देने के लिए तैयार होएंगे तो तुम बोल देना कि महाराज आपके पास तो 1600 घोड़ा है, एक घोड़ा मुझे दे दीजिएगा तो आपका तो कमी नहीं होगा। आप अपने दाहिना घोड़ा जो आगे में चलता है वो दे दीजिए। यदि सूर्यदेव एन मस्तु बोल देंगे तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं और जन्मों जन्मांतर तक तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी राजकुमारी अपने सामकरण घोड़ा को छोड़ दी और एक तरफ आस में बैठ गई सवेरा होने का। जब सवेरा हो गया तो गाय निकलने लगी। बुढ़िया और ये दोनों मिलकर पूंछ पकड़ ली और बाहर आ गई। बुढ़िया को बोली, हे माता जी, आप चले जाइए उसी होटल में, खाना खाइएगा और हम अपना काम से जाते हैं। बेचारी राजकुमारी जंगल में चलते 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 इसका पाँव नहीं काम कर रहा था, पाँव में छाले पड़ गया, इनका पाँव से रक्त निकलने लगा, बिल्कुल इनका कदम डगमगाने लगा। फिर भी रुकी नहीं, बैठी नहीं, उस पीपल के पास पहुंच गई और जाके धीरे 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 साफ सफाई करने लगी। गुरु भाई बहना, 7 रात 7 दिन लग गया साफ सफाई करने में, उसको लिपने धोने में। पूरा बढ़िया से लिप धो के साफ सफाई करके धूप दीप नैवेद्य जला दी और जला के और भगवान सूर्यदेव के ध्यान में बैठ गई। पीपल के वृक्ष के पास सूर्यदेव पहुंचे तो उन्हें अच्छी अच्छी खुशबू आई, कोई गंदगी नहीं था। तो कहते हैं कि आखिर इतना दिन से हम आ रहे थे पीपल के वृक्ष के पास तो गंदा रहता था, आज किसने इतना साफा कर दिया है। ए बेचारी राजकुमारी कहती है, महाराज मैं अभागन हूं जो ये सब किया हूं। भगवान सूर्यदेव कहते हैं, पुत्री वर मांगो, हम तुम्हें वर देने के लिए तैयार हैं। ए राजकुमारी बोली, महाराज क्या आप देंगे मुझे? बोले, मुंह मांगा वरदान देंगे, मांगो। ए राजकुमारी 3 से 4 बार कॉल करवा ली। सूर्यदेव तैयार हो गए देने के लिए। इन्होंने बोली, राजकुमारी महाराज आपका आगे में जो दाहिना घोड़ा है वो मुझे चाहिए। सूर्य भगवान तो कहने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम धन संपत्ति सास ससुर राजपाट सब मांगो। बोले, नहीं महाराज ये नहीं हो सकता, मुझे दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान एन मस्तु कह दिए। राजकुमारी वहां से चल दी उसी चट्टान के पास, गाय को आज देखने लगी। शाम का समय हुआ, गाय आई, गाय का पोंछ पकड़ के अंदर पताल लोग चली गई और अपने पति जो थे उसका गला में लपेट गई और कहने लगी कि अब चलिए मेरे घर मेरे साथ। गला में लिपटते ही वो राजकुमार बन गए। राजकुमार बन गए और कहने लगे, ठीक है हम चलेंगे। वहां से आ गए। सवेरा होते ही गाय के पूंछ पकड़ के और अपने होटल से बुढ़िया को ले लिए और अपना राजमहल लौट आए। अपना राजमहल लौट आए। राजमहल में माता पिता को जानकारी हुआ तो सोने के थाल में माता पिता आरती सजाए और अपने बेटे और बहू के बड़े प्रेम से आरती उतारे और आरती उतार के गिरी प्रवेश करवाए और बहू और बेटे को गले में लिपट के रोने लगे और कहने लगे,
बेटा तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? बेटा बोला, माँ अब मैं आ गया हूँ, अब हम तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जा सकते। माँ चिंता मत करो, दुखी मत हो माँ, अब तुम्हारा पुत्र सारा दिन के लिए रहेंगे। गुरु भाई बहना, जो बेचारी मालिन थी, राजा साहब राजकुमार के पिता उसके माता का दर्जा दिए, अपना माता के बराबरी उसको मान सम्मान दिए और मालिन का राजरानी बनाकर उसे अपना राजमहल में रखे और सारा लोग खुश रहने लगे। राजा साहब अपने बेटे के साथ, बहू के साथ, उनकी पत्नी अपने बेटे और बहू के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।